पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मजलूम है और पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर चुकी है। ये बात याद रखिए कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पूरी दुनिया में मुसलमान मजलूम है। किसी एक मुल्क की बात नहीं, किसी एक रियासत की बात नहीं, किसी एक इलाके की बात नहीं। हर जगह मुसलमान मजलूम है, कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बल्कि आपको और हमें हालात का इदराक नहीं है, हमें हालात पता नहीं है। जिस दिन आपको पूरी दुनिया के सही हालात पता चल जाएं, इतने सुकून के साथ कोई मुसलमान न बैठे। खून के आंसू रो मुसलमान, हालात वो हैं। लॉजों में बिकती हुई बेटियों से लेकर सिग्नलों पर भीख मांगने तक की दास्तान, और इसी तरीके से अल्लाह अकबर जिस्म फरोशी से लेकर के नशा फरोशी तक की दास्तान अगर दुनिया के अंदर आप तलाश करें तो फिर आप देखेंगे कि नाम किसका आता है। ये सारे हालात आज उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। इस उम्मत मुस्लिमा के सामने बेशुमार चैलेंजेस है। कभी रोटी का, कहीं कपड़े का, कहीं मकान का, कहीं तालीम का, कहीं तरक्की का, कहीं मईशत का, कहीं माश का। गर्ज के मुसलमान हर दिन मसाइल में घिरता जा रहा है और हमारे पास सिवाय नारों के या खुश फहमियों के हमारे पास कुछ और नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब चाहते हैं तब्दीली आए, सब चाहते हैं दुनिया के हालात बदले। दुनिया के हालात कैसे बदलते हैं? दुनिया के हालात बदलने के पीछे रीजन क्या होता है? एक ही बात है, अल्लाह अकबर। जिस दिन मुसलमान सही ईमान ले आएगा अपने अल्लाह पर, अपने रसूल पर, उस दिन पूरी दुनिया के हालात बदल जाएंगे। मुसलमानों को ईमान लाने की जरूरत है। वैसा ईमान, कैसा ईमान? अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस उस ईमान की बात करता है। अल्लाह अल्लाह कुरान कहता है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। मैं आपके सामने तफसीरी तर्जुमा पेश कर रहा हूं या कुरान की आयत की तर्जुमानी कर रहा हूं। ईमान अपनी मर्जी से न लाओ, ईमान वैसे लाओ कैसे? जैसे सहाबा ईमान लाए। जिस दिन सहाबा वाला ईमान नसीब हो गया, जिसको कुरान ने मेयार बनाया, उस दिन इनकलाब आएगा। जब सहाबा वाला ईमान आया, जब सहाबा वाला ईमान आया तो मक्के के गुंडे जो सदियों से मक्के पर अपनी गुंडागर्दी कर रहे थे, बद्र के मैदान में कुएं के अंदर भर दिए। दुनिया ने नहीं देखे। ये क्या वजह थी? लोग कहते तलवार की ताकत थी। मैंने कहा तलवारें तो थी भी कितनी। अगर तलवार की ताकत होती तो तलवारें थी भी कितनी। ये गलत फहमी दूर कर लो। 313 के पास सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार थी और उसमें भी कुछ तलवारें टूटी हुई थी, कुछ तलवारें जंगालों थी। वहां तो 1000 नंगी और बिल्कुल चमकती हुई तलवारें थी। आखिर वो तलवारें मांद क्यों पड़ गई? उसकी वजह थी, एक तरफ तलवार वाले थे, एक तरफ ईमान वाले थे। ईमान वाले जीत गए, तलवार वाले हार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुसलमानों, आज हमें ईमान की जरूरत है। ईमान लाओ कैसे? आमिनू कमा आमनन नास। सहाबा की तरह ईमान लाओ। आप कहेंगे सहाबा की तरह ईमान क्या था? मैं आपको काफिर कहने नहीं आया हूँ, न मैं कोई मुफ्ती हूँ कि मैं आप पर फतवा लगाऊं। मैं तो सूफिया का गुलाम, और वो भी गुलाम दर गुलाम, अदना गुलाम
हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको काफिर कहने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहने के लिए आया हूँ। एक बात होती है ज़बानी तौर पर दावा करना, और दूसरी बात होती है दिल से उसकी तस्दीक करना। ज़बान से दावा करके अब्दुल्ला इब्ने अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा शख्स ज़बान से कलमा तो पढ़ता था, लेकिन कुरान ने उसको मोमिन तस्लीम नहीं किया, रसूलुल्लाह ने उसको मोमिन तस्लीम नहीं किया, और पूरी उम्मत आज तक उसको मोमिन तस्लीम नहीं करती है। पता चला नबी के हाथ पर भी अगर कोई कलमा पढ़े और सिर्फ ज़बान से पढ़े, दिल के अंदर ईमान ना हो, तो बताओ क्या वो मोमिन हो सकता है? रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़े लेकिन दिल के अंदर ईमान ना हो, तो क्या वो मोमिन हो सकता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। उसी जमात को तो कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, वो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन उनसे कहो ऐसे नहीं चलेगा। ईमान कैसा वाला चाहिए? सिद्दीक़ अकबर वाला चाहिए, उमर इब्ने खत्ताब वाला चाहिए, उस्मान गनी वाला चाहिए, अली मुर्तज़ा वाला चाहिए। ईमान कहते हैं यकीन को यकीन। अल्लाह अकबर। आज बताओ अपने अल्लाह पर यकीन है, अपने रसूल पर यकीन है, बस दो ही बातें मैंने आपसे करनी है, तवज्जो से सुनना और गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। ये रोटी रोजी का मसला अभी चुटकियों में हल होता नजर आएगा। जालिम तुम्हारे कदमों में ढेर होते नजर आएंगे, हालात बदलते नजर आएंगे, इनकलाब आता नजर आएगा। बस यकीन की मंजिल की तरफ आओ। और यकीन क्या है? दो तीन बातें देखो। यकीन अल्लाह रसूल की बात पर यकीन। हम कहते हैं यकीन तो है लेकिन दिल खाली है। बड़ी माजूरत के साथ दिल खाली है, कुछ नहीं है दिलों के अंदर इल्ला माशाअल्लाह। यकीन किसे कहते हैं? देखो यकीन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आइए हम उसी की कर लेते हैं जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, जो सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर था, जो असदकुस सादिकीन था, जो सैयदुल मुत्तकीन था, जो चश्मे गोशे वज़ारत था, जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले का सबसे पहला इमाम था। अल्लाहु अकबर। जो आजाद लोगों में, बड़ी उम्र वाले लोगों में सबसे पहले रसूलुल्लाह की तस्दीक करने वाला था। नबी पर यकीन देखो, यकीन। अल्लाहु अकबर। मशहूर बात है लेकिन बात सिद्दीक अकबर से शुरू करनी है, इसलिए मैं बात करूंगा। अल्लाहु अकबर। एक गुंडा मक्कतुल मुकर्रमा का आया, आपको हादिसा पता है क्या था? अल्लाहु अकबर। उसे दुनिया, सारी दुनिया अबू जहल कहती है। उस अबू जहल से हमारे नबी की मुलाकात हुई, आकाए करीम की मुलाकात हुई। जब सरकार की मुलाकात हुई तो आका ने फरमाया अबू जहल, मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मक़दिस गया और वहां से वापस आया। जंजीर हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। अबू जहल ने सुना, सुनने के बाद सोचा पूरे मक्के में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, उसी को हिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, आज सिद्दीक अकबर पर कलेमा पढ़ के लोग बात करते हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अबू जहल जैसे काफिर को भी यकीन था कि रसूलुल्लाह का मजबूत वफादार सबसे ज्यादा पूरे मक्के में कौन है, उसी को हिला दो। इसलिए वो किसी और के पास न गया, वो सिद्दीक अकबर के पास गया। अभी तक आपको सिद्दीक अकबर नहीं कहा जाता था, अलबत्ता उनके पास जाकर के कहता है अबू बकर एक बात बताओ, अगर कोई ये बात कह दे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मुकद्दस गया और वहां से वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, क्या उसकी बात मानी जाएगी? बताओ, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में सोरू से कलकत्ता गया वापस भी आया, तो सब यही कहेंगे, मौलाना हो के मुफ्ती हो, कोई भी कहेगा नीचे वाले ऊपर वाले, क्या तुझे फेंकने के लिए हम ही लोग मिले थे? अल्लाह अकबर। लेकिन देखो यकीन वालों की बोली क्या होती है। सिद्दीक अकबर ने सुना, हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया ये बता, ये बात कहता कौन है, ये बात कहता कौन है? उसकी ज़बान से निकला, वो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साहिब कहता है। सिद्दीक अकबर ने कोई तस्दीक नहीं की, कुछ पूछा नहीं, नबी पे यकीन कितना था। फरमाया अबू जहल
बड़ी बात है, अगर इससे बड़ी भी कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत रसूल अकरम, अज़मत रसूल अकरम जिंदाबाद। ये बात आप जहन में रखना, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू का जो दूसरी बात है वो उसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। ये जहन में रखना। देखो कितना यकीन था, आने वाला कितना बड़ा झूठा है नहीं देखा, कितना बड़ा गुंडा है नहीं देखा, कितना कैरेक्टर लेस है नहीं देखा, क्या देखा? नबी पर यकीन, नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत की शब अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात सैयदुस सादात इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल अबुल आइम्मा सैयदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और सुला कर कहते, अली सुबह उठना और जो अमानत जिसको देनी है फुला 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 को सबको उसको उसकी अमानत सौंपना और फुला मुकाम पर आकर हमसे मुलाकात करना। चारों तरफ से लोग तलवार लिए खड़े हैं हुजूर के घर को घेर कर। घर रसूलुल्लाह का घेरा गया है और उस कश्मकश के आलम में रसूलुल्लाह मौला अली से कहते हैं, अली सो जाओ, सुबह उठना और अमानतें लौटा करके तुम फुला मकाम पर हमसे मुलाकात करना। मौलाए कायनात लोगों से पूरी जिंदगी कहा करते थे, पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून की नींद अगर अली को कभी आई थी तो शबे हिजरत रसूलुल्लाह के बिस्तर पे आई थी। हालांकि उस रात से ज्यादा मौला अली के लिए खतरनाक रात कोई थी। आप गौर फरमाएं, अगर पत्थर लेकर के लोग खड़े हो जाएं किसी के बिस्तर को घेर कर तो क्या उसको नींद आ सकती है? नहीं। तो जिसको तलवार लेकर के लोग घेर करके खड़े हो उसको नींद। और बोल कौन रहा है? वो अली जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, वो अली जिसने आंखें खोली तो रसूलुल्लाह को देखा, वो अली जिसकी विलादत काबे में, वो अली जिसकी शहादत मस्जिद में, वो अली, अल्लाह अकबर। अली को लोग समझते क्या है? अल्लाह 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 अकबर, जिसको फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह अपने कंधों पे उठा ले। जरा गौर तो फरमाए, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत के, इस अजीम सहाबी की, इस रसूलुल्लाह के भाई की, अखीए रसूल की, हुजूर ने उन्हें अपने कंधों पे उठाया। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा कहा करते थे, जितने सुकून की नींद हिजरत की शब आई है उतनी सुकून की नींद कभी नहीं। कहा वो तो नींद आने की रात ही नहीं थी, लेकिन आपको नींद आ कैसे गई? तो फरमाया कि हर रात अली इस नियत के साथ सोता था बिस्तर पे अपने कि सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा है कि मौत का कोई भरोसा है? मौत कभी भी आज लोग तकरीर करते करते गए, लोग खाते खाते गए, लोग सोते के सोते रह गए। बोलो मरने वाले कैसे मरते हैं? अब पता नहीं हमें भी आएगी तो कैसे आएगी, लेकिन जाना जरूर है। पता है किसी को कब मौत आएगी? कोई बता सकता है? कुछ नहीं बता। मौत का कोई भरोसा है नहीं। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं हर रात इस खौफ से सोते थे कि पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन उस रात इतने यकीन से सोए, सुकून से सोए। उठना जरूर है। आज मौत नहीं आ सकती, आज मौत अली को नहीं आ सकती। गौर फरमाए, लोग अज़मत सहाबा की बात करते हैं, हमने कहा सहाबा का अकीदा तो पहले इख्तियार कर लो, इसलिए कि सहाबा की अज़मत का नारा भी लगाते हो और नबी को अपनी तरह भी कहते हो। सहाबा को अजीम बनाया किसने? जिसको अपनी तरह कहते उसी ने अजीम बनाया। मैं तो लोगों को कहता हूं, जब मौलवी अजमत सहाबा बयान करने पर आता है शियों के मुकाबले में, तो क्या कहता है कि सहाबी की तरह कोई नहीं, सहाबी की तरह कोई नहीं, सहाबी की तरह भला हमारा भी अकीदा है। लेकिन मुल्ला जी फिर तो दूसरे दिन इज्तिमा में यह भी कहता है कि मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह।
तो मैंने कहा सहाबी की तरह कोई क्यों नहीं? तो मजबूरन कहना पड़ता क्योंकि सहाबी ने रसूलुल्लाह को देखा। मैंने कहा जालिम, इस अकीदे पर तो हम भी मुत्तफिक है कि सहाबी ने रसूलुल्लाह को देखा, इसलिए उनकी तरह कोई नहीं। तो तू पूरी जिंदगी तौहीद के नाम पर चिटिंग करता रहा, तो बता तो सही, नबी बड़ा है कि खुदा बड़ा है? अरे जो नबी को देख ले उस अबू बकर की तरह कोई नहीं हो सकता, तो जो खुदा को देख ले उस मुस्तफा की तरह कोई कैसे? तुम तो तौहीद की बात ज्यादा करते हो ना, लेकिन ये तो बताओ जो नबी को देख ले वो सहाबी बन, और खुदा को जिसने देखा वो सिर्फ एक है। खुदा को देखने वाला सिर्फ एक है, बल्कि देखने की तमन्ना करने वाले कर चुके और लन तरानी भी सुन चुके, मगर देखने वाला एक ही है जिसकी शान मेरा इमाम यूं बयान करता है, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के चलने, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानून इस्लाम, अज़मत रसूल अकरम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। बहरहाल अर्ज़ क्या कर रहा था कि सैयदना मौला मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया, जितने सुकून से मैं हिजरत के शब सोया हूँ उतने सुकून से कोई रात। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन था मौत नहीं आएगी। सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा ये है, बल्कि ये भी बात कह दूं कि सहाबी का भी और अहले बैत का भी अकीदा ये है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। ये और बात है कि इस अकीदे की तर्जुमानी बरेली से हुई है, ये और बात है, लेकिन अकीदा तो दोनों का वही है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि आगे बढ़ के ये भी कहा हुजूर ताजुश शरिया ने कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा, वो जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अकबर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। तो मौला मुश्किल कुशा कहता आज रात मौत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यकीन, यकीन, तवज्जो करना, यकीन। क्या यकीन? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। इस पर मैं सोरू वाले और गिरद नवासे या मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसियों को नहीं कहूंगा कि जब अज़मत रसूल बयान होती है तो सुभान अल्लाह कहा जाता है। ये नहीं कहूंगा, ये तो आपके इश्क पर है कि मुजाहिदे मिल्लत का असर बाकी रहा या आप उससे भी दूर हो गए। अरे मुजाहिदे मिल्लत तो वो थे कि जब जिक्र रसूल आता तो आके सावन भादों की तरह बरसने लगते। ये और बात है कि मुजाहिदे मिल्लत का नाम बाकी रहा, मुजाहिदे मिल्लत का किरदार खत्म हो रहा है। तवज्जो फरमाए। बहरहाल जो नबी के नाम में बोल ना सके वो नबी के नाम में कुछ क्या दे सकेगा? लोग कहते जान दे देंगे, मैंने कहा ज़बान तो हिला, जान देना बात की बात। तवज्जो फरमाए। मौला मुश्किल कुशा क्या कह रहे हैं? आज रात मौत नहीं आ सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। तो गोया नबी कह रहे सुबह उठना, मतलब ये है कि निज़ाम कायनात बदल सकता है मगर अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि सुबह उठने की गारंटी ज़बान आगे बढ़ने से पहले खास बात अर्ज करूं। आज लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है,
सुकून नहीं। तवज्जो है आपकी। रात बहुत आखिरी पहर में आ गई है, लेकिन आशिकाने रसूल का कोई आखिरी पहर नहीं होता। हम जहां से शुरू करते हैं वही अपना पहला पहर है। हाँ, बात यह है। तवज्जो है आपकी। तवज्जो फरमाए बहनों की भी, अगर वो समझे तो उनकी भी तवज्जो चाचा हो। लोग कहते मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है, सुकून से नींद नहीं आती। मैंने कहा किसी को सुकून की नींद नहीं आती। सुकून की नींद सिर्फ उसको आती है जो नबी की बात पर यकीन रखना सीख लेता है। अगर तलवारों की झनकार में भी सुकून से सोने का शौक है तो अली तरह यकीन पैदा कर ले, मौला अली जैसा यकीन पैदा कर ले। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीरें। उसके बाद तीसरी और आखिरी बात इस उन्वान पे समाप्त कर ले, फिर दूसरी बात की तरफ आएंगे और बात पूरी कर लेंगे। तवज्जो फरमाएं, हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए। मक्के में ऐलान हो गया मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि काफिर बात कह रहे हैं उनकी बात नकल करने के लिए, वरना जब भी हम हुजूर, पहली बात तो हम नाम मोहम्मद लेने की हिम्मत ही नहीं करते। हमारी औकात के 1000 बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। या रसूलुल्लाह, अगर मैं करोड़ों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं तो फिर मेरी जबान इस काबिल नहीं हो सकती कि मैं एक मर्तबा आपका नाम लेने का हक अदा कर सकूं। जिसका नाम इतना बेमिसाल हो उसकी जात कितनी बेमिसाल हो, कितनी बेमिसाल वो जात होगी। बहरहाल ऐलान हुआ, वो निकल गए मक्के से। जो ढूंढ के लाएगा 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे, इतना सोना मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। सुराका इब्ने मालिक नाम का एक शख्स, वो ऊंट की और सोने की लालच में निकल पड़े। अभी ईमान नहीं लाया, हुजूर को देखा और हुजूर को देखने के बाद नियत ये थी कि इन्हें उनके पास ले जाकर के जो है वो सौंप देंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा सुराका की नीयत अच्छी नहीं है, फरमाया जमीन से इसके घोड़े के पैरों को पकड़ ले। घोड़ा जमीन में धंस गया। तवज्जो है, घोड़ा जमीन में धंस गया। सुराका ने हाथ जोड़े, सरकार माफी, अब नहीं करूंगा, ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा, जमीन छोड़ दे, जमीन में छोड़ दे। फिर हुजूर जाने लगे, फिर नीयत बदली, फिर जमीन ने घोड़े के पैर पकड़ लिए, फिर घोड़ा धंसा। अब यकीन हो गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोना और ऊंट, 100 ऊंट और सोने का अंदर दिल में जज्बा देखा। उससे बड़ी बात की, मैं सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान का बादशाह जो कंगन पहनता है वो मैं तेरे हाथों में देख रहा हूं। किसको कहा? सुराका को। सुराका के दिल की दुनिया बदली, दिल से लालच निकली और रसूलुल्लाह की मोहब्बत इश्क पैदा हुई। सुराका मोमिन हो गए। सरकार ने, मैं सुराका जा, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका चले गए। हजरत सुराका मोमिन होकर लौटे। आए थे, बदल कर गए। तवज्जो, फिर हुजूर का दौर पूरा गुजरा जाहिरी तौर पर। नंबर 1 तवज्जो याद रखना, हुजूर हर दौर हुजूर ही का दौर है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाज़ाहिर न आए थे तो भी उन्हीं का दौर था, और अब वो पर्दा फरमा गए हैं। वो गए नहीं हैं, वो हमारे दरमियान ही मौजूद है। जाहिरी तौर पर गए, लेकिन हकीकत में हमारे, मेरे इमाम कहते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं। किसी पंजाबी शायर ने कहा था, ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर वो है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद थे। अब तो हैं मौजूद, लेकिन बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारे दरमियान से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। लेकिन तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, सरकार का ज़ाहिरी दौर गुजर गया। सुराका ने ये नहीं कहा मुझे तो किसरा के कंगन की बात कही थी, उस वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुराका मुतमईन है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। हुजूर का दौर ज़ाहिरी चला गया। सिद्दीक अकबर का जमाना आया, 2.5 साल उसके भी निकल गए। फारूक आजम का जमाना आया, सुराका इतने बीमार हुए कि सुराका को बचने, यानी सुराका के मुतालिक, सुराका को नहीं, सुराका के मुतालिक, हजरत सुराका के मुतालिक सब नाउम्मीद हो गए। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, अमीरुल मोमिनीन इयादत के लिए आए, बैठे, सर पे हाथ रखा, शफकत से कहा मेरे नबी के चहीते ये बता तुझ पे कर्ज कितना है, कर्जा अदा कर दिया जाए, तेरी ख्वाहिशात क्या है बयान कर दे ताकि पूरी कर दी जाए। सुराका में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कमजोर हो चुके थे, बीमारी ने तोड़ दिया था, फिर भी पूरी कुव्वत समेट कर बैठ गए। फारूक आजम की आंखों में आंखें डाल के कहा आप यही सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, तेरी जाहिरी कैफियत तो यही बता रही है कि अब तू ज्यादा दिन तक मेरा भाई दुनिया में नहीं रहेगा। सत्य सुराका ने कहा उमर सुन लीजिए, अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए कि इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी, मैं मरने वाला नहीं हूं। अभी कोई आखिरी ख्वाहिश की बात ना करे, कोई वसीयत की बात ना करे, मरने वाले वसीयत किया करते हैं, मैं नहीं मरूंगा। फारूक आजम जिसने रसूलुल्लाह से तौहीद सीखी हो, सूरह लुकमान की तफसीर रसूलुल्लाह से पढ़ी हो, तो कहने लगे इतने यकीन से कह रहे हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी? उमर अपनी जात पर नहीं, नबी की बात पर यकीन है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन जब तक के मेरे हाथों में किसरा के कंगन नहीं आ जाते मुझे मौत नहीं आ सकती। और दुनिया ने देखा सुराका बीमारी से अच्छे हुए, अच्छे होने के बाद फिर ईरान फतेह हुआ, और ईरान फतेह होने के बाद जब माले गनीमत आया तो लोग हैरत में डूबे थे, हो क्या गया कि फारूक आजम मस्जिद नबवी के अंदर जो माले गनीमत का ढेर लगा है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह फारूक आजम ने गनीमत के गिर्द कभी चक्कर नहीं लगाया। तो लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया किसरा के कंगन ढूंढ रहा हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सुराका से वादा किया था कि तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो माले गनीमत में जरूर वो कंगन आए हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया। और जब तलाश किया तो वो कंगन सोने के मिल भी गए। सोना मर्दों पे हराम है। फारूक आजम ने वो किसरा के कंगन उठाए और उठाकर अपने हाथों से हजरत सुराका को पहनाया। अल्लाह अकबर। सुराका कहने लगे अब तक जिंदगी की जमानत थी, अब जिंदगी की जमानत खत्म हो चुकी है। अब ये 3 मिसालें मैंने आपके सामने पेश कर दी। कुरान की आयत सुन लें, उनके बारे में कुरान कहता है वन नज्मी इज़ा हवा, चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये कभी रास्ता नहीं बहके, ये कभी रास्ता तुम्हारे साहिब रास्ता नहीं भटके, ये रास्ते से कभी नहीं हटे। और कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और ये जो कुछ कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहते, नफसानी ख्वाहिश से नहीं कहते, ये जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह की वही होती है। उसके बाद ये कहते हैं, ये उसकी तर्जुमानी हो गई। अब आपसे पूछता हूँ, सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन, सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन देखा, मौला अली का यकीन देखा, सुराका का यकीन देखा। अब आपसे पूछता हूँ, क्या वो यकीन अपने पास भी है? बस इसी पे बात पूरी। वो यकीन अपने पास भी है? जबान से कहते हैं हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे। मैं पूछता हूं, बेशक हुजूर सच्चे, अल्लाह कह रहा है हुजूर सच्चे, कुरान कह रहा है हुजूर सच्चे, लेकिन आपके हमारे दिल में भी है? अगर दिल से ये बात को तुम तस्लीम कर चुके हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया
कि जो शख्स नमाजों को तर्क करेगा वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ये बात सच्ची नहीं? ये जो फरमाया कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, ये बात सच्ची नहीं? अगर कोई ऐलान हो जाए मुल्क की तरफ से कि कल तूफान आने वाला है, तो उस तूफान से बचने के लिए बोलो इंतजाम करते हो कि नहीं करते? सही अपने अपने ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रख के अपने आप में डूब कर सोचो। मोमिन बनने का दावा करते हो, अल्लाह न करे कि इस शैतान के मकरो फरेब में आकर मुनाफिकत की तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे हमारे। अरे झूठे लोग ऐलान करें, झूठे कल तूफान आएगा, अखबार में न्यूज चैनलों पर अगर एंकर ये कह दे कल तूफान आएगा, बोलो तूफान से बचने का सामान करते हो कि नहीं करते? और इतना सच्चा रसूल जिसकी सच्चाई की गवाही कुरान दे रहा है, उस रसूल ने फरमाया कि जब तुम एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर देते हो तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। इस पर यकीन कौन करेगा? और जिसको यकीन हो जाए कि सिर्फ नमाज छोड़ने से मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, फिर उसको सुकून की नींद कैसे आती मैं समझ नहीं पा रहा। अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, कभी इसके पास जा रहे हो, कभी उसके पास दौड़ रहे हो, कभी उसके पास भाग रहे हो कि मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया। जबकि पुलिस वालों को, हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस वालों को रिश्वत दे के भी लोग नाम कटा सकते हैं, सोर्स लगा के भी नाम कटा सकते हैं, बहुत कुछ करके भी नाम कटा सकते हैं। बताओ, अपने सोर्स से, अपनी गुंडागर्दी से, अपनी दादागिरी से, अपनी बाबागिरी से, रिश्वत देकर, पैसे देकर पुलिस के रजिस्टर से तो नाम हटा सकते हो। क्या कुदरत ने अगर नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा है तो उस नाम को भी कोई मिटा सकता है? हाय कोई सोर्स कुदरत लिख दे और कोई बड़े से बड़ा इंसान मिटा दे, कोई बड़े से बड़ा सोर्स मिटा दे। मुझे बताओ, जब रसूलुल्लाह की बात पर यकीन ही करना है तो इस बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी माँ और बहनें बैठी हुई है, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान बहनों के कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा जिसको देखा है वो औरतों को देखा है। जहन्नम में सबसे बड़ी तादाद औरतों की थी। ए औरतों, हो सके तो सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया? इस फरमान पर यकीन कौन करेगा? क्या ये सिर्फ किताबें लिखने के लिए है, या किताबें छापने के लिए है, या सिर्फ तकरीर करने के लिए है? इस पर यकीन कौन करेगा? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान हमारे कानों तक नहीं पहुंचा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतें औंधे मुंह लटकी हुई थी और सर के बालों से उनको बांध दिया गया था। सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन औरतें थी? सरकार फरमाते वो औरतें थी जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो इतने तंग और चुस्त कपड़े पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता होगा, या इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म दिखता होगा। जाकर चेक करो अपनी बीबियों के दुपट्टों को, जाकर चेक करो अपनी बीबियों के लिबास को और तलाश करो कहीं तुम्हारी बीबी जहन्नम की आग की तरफ तो नहीं जा रही है। मेरे भाई, अगर तेरी बीवी शहर की तरफ हाथ बढ़ाए तो तू उसका हाथ पकड़ लेता है कि मोहब्बत का तकाजा है, अगर चूल्हे की तरफ बढ़े तो तू हाथ पकड़ लेता है, मोहब्बत का तकाजा है। ये तेरी बीवी अब पतले कपड़े पहनकर जहन्नम की तरफ बढ़ रही है। क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं? अगर फरमाया तो इस पे यकीन कौन करेगा? कौन इसमें यकीन करेगा? जल से सिर्फ सरों को गिनने के लिए नहीं, जल से सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं, ये जल से जन्नत के झूठे जो है वो टिकट बेचने के लिए नहीं है। किसी को हक नहीं है मुकर्रिर को कि जन्नत का टिकट जलसे में बेच करके जाए। अगर इतनी अपनी हैसियत होती कि हम जन्नत का टिकट बेच सकते थे तो आपके पास 50,000 की भीख मांगकर तकरीर करने क्यों आते? अल्लाह 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 अल्लाह, जिसको खुद को जन्नत बेचने का इख्तियार दे दिया जाता है, वो ये क्यों भीख मांगता कि तकरीर करने आऊंगा? दोगे कितना? अरे जिनको बेचना थी उन्होंने तो एक दिरहम पे घरौंदे के नाम पर बशक्ले बहलूल
है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। हुजूर मरने से पहले ये गौर कर लो कि यकीन कितना है। अगर यकीन नहीं है दिल में हुजूर की बातों पर और ढुलमुल यकीन हो तो कहीं मुनाफिकत की तरफ तुम्हारे कदम तो नहीं बढ़ रहे। मेरी बहनों, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि पतले और बारीक लिबास पहनने पर मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा, हुजूर ने कहा जहन्नम में देखा, तो फिर पतले लिबास क्यों सिला रही हो और तुम क्यों सिलाने दे रहे हो? आदि आस्तीन के कपड़े दीनदार घरों की बेटियां भी पहन रही है। अब बताओ शर्म कहाँ गई, गैरत कहाँ गई? और मेरे आका फरमाते हैं उन मर्दों की तो नमाजें भी कबूल नहीं है, उनकी तो दुआएं भी कबूल नहीं है जिनकी औरतें बेपर्दा मर्दों के सामने आती है। आका ने तो उनको दय्यूस फरमाया, दय्यूस है वो दय्यूस। अल्लाह अकबर, न नमाजें कबूल न इबादतें कबूल। आज बेटियों को वो अल्लाह अकबर, छोटी छोटी बच्चियों को भी हम लोग बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाते। छोटी बच्ची को बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाना या नहीं पहनाना मुफ्तियाने किराम का फतवा अलग है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बच्ची चूंकि अभी बालिग नहीं हुई है, कैसा पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे फतवे मौजूद है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ बचपने से आदत पड़ती है पूरा कपड़ा पहनने की और अधूरा कपड़ा पहनने की। आप सोचने में बचपने में बेटी को नंगी रखूंगा, चड्डी पहनाऊंगा, स्कर्ट पहनाऊंगा, और उसके बाद जब अचानक बालिग हो जाएगी तो फिर मैं उसे सैयदा फातिमा वाला लिबास पहना दूंगा, नहीं होगा। वजह इसलिए कि जब इस्लाम दुश्मन ताकतों ने औरतों के गंदे कपड़े मार्केट में लाए तो हर कौम ने खरीदा, मुसलमानों ने नहीं खरीदा। उन्होंने तहकीक की मुसलमान औरतें क्यों नहीं खरीदती, तो कहीं इनको बचपन से आदत नहीं है। तो कहा कि बच्चों के कपड़े आधे कर दो, बच्चियों के कपड़े बगैर आस्तीन के कर दो, बच्चियों के कपड़े पतले कर दो, बच्चियों के कपड़े जो है वो सिर्फ ये कंधों तक कर दो। ये बचपने से जब आदत पड़ जाएगी आधे अधूरे कपड़े पहनने की, तो फिर जवान होकर उसने कौन सा पूरा कपड़ा पहनना है? ये साजिश है। आपस में उलझे रहते हो तो दूसरों की साजिश को कब समझोगे? शैतान की साजिश को कब? अभी तो तुम इसी में उलझे हुए हो कि इस पर क्या फतवा और उस पर क्या फतवा। मैं आपसे पूछता हूँ रसूलुल्लाह का तुम पे क्या फतवा है? वो कभी सोचो? मैं किसी भी फतवा हक का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमको यही फिक्र है? अभी अमीनुल कादरी के बारे में मुफ्ती साहब ने क्या कहा, और नाजिम साहब के बारे में मुफ्ती साहब, कभी अपने बारे में भी सोचा मुझ पे क्या फतवा है? किसका किसका? मौला अली का क्या फतवा है? फारूक आजम का क्या फतवा है? गौसे आजम का क्या फतवा है? मौलाए कायनात फतवा दिया करते थे कि बेनमाजी काफिर है। हवाला सुन लिया, अपनी फतावा रज़विया उठा के पढ़ा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मसलक नकल करते, मजहब नकल करते हुए लिखा कि 100 से जायद सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है, लेकिन चूंकि हम हनफीउल मसलक होने की वजह से उसमें तावील करते हैं और हम हनफी हैं और हम इमाम आजम ने जो तावील पेश की है हम उसके मुनकिर नहीं हैं, हम डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते। लेकिन साहबा ने जो फतवा दिया उसका क्या? आपसे पूछता हूं, कभी लर्जे? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हम्बलीउल मसलक थे, जो हम्बलियों ने कहा कि बेनमाजी का काफिर है, उसका क्या? इमाम शाफी जैसा शख्स बेनमाजीपन को कुफ्र कहता है, इसका क्या? कभी सोचा? मैं कोई आपके सामने जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फतावा रज़विया को नहीं पढ़ते लोग मेरे बारे में ये कहते हैं वो बेनमाजी काफिर कहता है। मैंने कहा मैं हनफी हूं, क्या बात, लेकिन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर का क्या? बताओ ना, बताइए तो सही। कभी डर नहीं लगता? अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे कि क्या हमारे मुफ्तियाने किराम के फतवे के मुताबिक क़यामत में फैसला होगा या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा? सारे मुफ्तियाने किराम हमारे सलाखों पर है, सारे बुजुर्ग सब, लेकिन कुदरत का फैसला तो कुदरत की मर्जी के मुताबिक होगा। अगर कुदरत की तरफ से ये ऐलान आ गया कि हम तुझे मोमिन शुमार नहीं करते, कहां जाओगे? कौन बचाएगा?
कौन हाथ थामेगा? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह, उसने काफिरों जैसा काम किया। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में हम फर्क करते थे रसूलुल्लाह के दौर में नमाज की वजह से। जो नमाज पढ़ता था उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मोमिन। ये सहाबा का कौल, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? जलसे में आए हो, रात के आखिरी पहर तक बैठे हो, कितने इशा पढ़ के आए, हाथ नहीं उठाना, जलील नहीं करना चाहते, हाथ नहीं उठाना। और कितने जाके फजर पढ़ेंगे, बताओ। बड़ी माजरत के साथ, मैं अभी हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एहसास करो कितने इशा पढ़ के। भाइयों, मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जलसे की तैयारी में भी मगरिब भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते, पूरे दिन की नमाज जलसे की तैयारी में लोग छोड़ते हैं। इसलिए कमेटी के लोगों ने नहीं छोड़ी होगी, लेकिन एक बात जनरल तौर पर मैं कर रहा हूँ, असर भी छोड़ते मगरिब, और फिर कुर्सियां उठाते उठाते फजर होती है तो कहते हैं बहुत थक गया, अब काम खत्म हुआ, सच्ची बात, अब चलो घर जाकर के सो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम तो एक जलसा कर चुके हैं, अब हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? मेरे अजीज, इस तरह के करोड़ों जलसे एक पढ़ने में, और फजर की 2 रकात की नमाज एक पढ़ने में। असल दीन सीखो, असल दीन सीखो। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए यही कहूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों पर अगर यकीन है तो हुजूर ने फरमाया मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिसको होती है बेनमाजी को, कब्र में सबसे ज्यादा जिसको अजाब होगा बेनमाजी को होगा। बेनमाजी का चाहे वो नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है, बल्कि यहाँ तक फरमाया, अब सुनने जरा हदीस सुने, हनफी मसलक के फकीह की लिखी हुई हदीस में, रसूलुल्लाह की जो हदीस, फकीह अबूल समरकंदी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा कर। जैसे हम अपने बच्चों को शराबी के साथ बैठने से मना करते, जुआरी के साथ बैठने से मना करते, चरस और भंग पीने वालों के साथ या बिगड़े हुए लोगों के साथ बैठने से हम अपने बच्चों को उसकी सोबत में मत रहना, उसके आका किसकी सोबत में रहने से मना करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा जैसे सहाबी को कह रहे हैं, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा करो, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से मुसलसल लानत बरसती है। ये फकीह अबूल कुर्रतुल उयून के अंदर ये हदीस लाए हैं। अब आपसे पूछता हूँ, ये इतनी लानतें जो बरस रही है, ये क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बदबख्त किसको कहा, महरूम किसको? देखो, जिसको हुजूर महरूम कर दो उसको कोई नहीं नवाज सकता। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ समेट रहा हूँ, बस तवज्जो। जी 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 जी, समझ आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और लेकिन अगर आप अमल का जज्बा पैदा कर ले, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। तवज्जो, हुजूर जिसको दें उसको कोई महरूम नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर जिसको महरूम कह दे कोई दे सकता है। मुफ्ती आजम उड़ीसा का शहजादा मौजूद है, वो खुद भी मुफ्ती है, क्या बात, इब्नुल मुफ्ती भी है और अबुल मुफ्ती भी है, सुभान। उनकी मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं, जिसको हुजूर महरूम कर दे फिर उसको सिद्दीक अकबर भी नहीं नवाजे। मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूं, अगर गलत कहूं तो आप मेरी इस्लाह करें। सिद्दीक अकबर भी नहीं, मौला अली भी उसको नहीं नवाजे, गौसे आजम भी उसको नहीं नवाजे। किसको? जिसको हुजूर महरूम कर। ये बात पे ईमान लाते हो कि नहीं लाते? बल्कि एक बात और बड़ी कह दूं, जिसको हुजूर महरूम कर दे उसको अल्लाह भी नहीं नवाजे। औलिया अल्लाह तो दूर की बात, उसको अल्लाह भी, जिसको हुजूर महरूम कर दे उसको अल्लाह, इसलिए कि उसी को खुदा भी देता है जिसको हुजूर चाहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों तुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अब महरूम किसको कहा और बदबख्त किसको कहा, ये भी मैं कुर्रतुल उयून से हवाला पढ़ रहा हूँ। हवाला इसलिए पढ़ रहा हूँ कि लोग मेरे सर जड़ते हैं,
हाँ ये कह दिया। मैं कहा कि मुझसे पूछ भी लिया करें ना कि क्या क्यों, हम तो फिक्र रजा के पहरेदार हैं, हम उससे हटकर आगे पीछे क्यों होंगे। इमाम अहले सुन्नत की रूह कंधों पर पहरेदार होती है जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं। हाँ कि जरा जबान को भी कंट्रोल में रखो, इसलिए कि यहाँ की वाहवाही कुछ नहीं है, कुदरत की अदालत में भी तो खड़े होना है। तो रूह रजा के भी जवाब दे हैं हम, इश्क की अदालत। अदालत तो कुदरत की एक ही है, लेकिन इश्क की अदालत में तो कोई चीज है ना, इसलिए हम फिक्र रजा से हट के बात नहीं करते और ना करना चाहते। और कभी शोमी किस्मत से निकल जाए तो फिर हम उधर रहना भी नहीं चाहते, जल्द रुजू करके लौट आते हैं कि हमारे बुजुर्गों का वतीरा यही है। लेकिन बात सुन ले तवज्जो के साथ, बदबख्त और महरूम हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसको कहा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कि अल्लाह किसी को ना बदबख्त करे ना किसी को महरूम। दुआ करो, सहाबा से दुआ करवाई जा रही, दुआ करो ना अल्लाह किसी को बदबख्त करे ना किसी को महरूम करे। सहाबा किराम को ये बात कही गई, फिर खुद ही कहा अल्लाह के हबीब सच्चे नबी ने, तुम मुझसे सवाल नहीं करते कि बदबख्त और महरूम कौन है? तुम मुझसे पूछते नहीं कि बदबख्त और महरूम कौन है? कौन है बदबख्त, कौन है महरूम? तो सहाबा किराम ने इसकी हमारे माँ बाप को आप पे कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि बदबख्त और महरूम कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाज को जानबूझकर छोड़ देगा वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। आप बताएं, जब हुजूर की बात पर यकीन है, वो यकीन है जो मौला अली को था, वो यकीन है जो सिद्दीक़ अकबर को था, वो यकीन है जो सुराका को था। अगर दिल में वो यकीन है तो फिर सोचो कि हम महरूमों के सफ में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सोचो तो सही, हम महरूमों की सफ नमाज छोड़ने मस्जिदों को वीरान करते हो। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें मरसिया रो रही है मस्जिदें। मुसलमानों तुम्हें न रुलाया जाता अगर तुमने मस्जिदों को न रुलाया होता। जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसों में बहुत आबादी है, उर्सों में भी आबादी और जलसों में भी आबादी है। मस्जिद कहाँ है वो तो बताओ। मस्जिदें वीरान है। और याद रखना, उर्सों की आबादी नफिल है, जलसों की आबादी नफिल है और मस्जिदों की आबादी फर्ज है। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, बैतुल मुकद्दस कभी खतरे से बाहर नहीं निकल सकता। हम हिंदुस्तान में बैठकर बैतुल मुकद्दस को खतरे से ताकत की वजह से नहीं निकाल सकते, लेकिन सजदों की बरकत से उसको खतरे से जरूर निकाल सकते हैं। अरे सजदों से बैतुल मुकद्दस की मदद करो, हर मस्जिद को भर दो, आबाद कर दो, सजदों से आबाद कर दो। फजर में मस्जिदें भर दी जाए, ज़ोहर में लोग आए तो पता चले कि आज जुमा तो नहीं है, ये माहौल बना दो। इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा भी खतरे से निकलेगी और तुम्हारा वजूद भी। सजदे में पावर कितना है। अरे जिस सजदे से जन्नत मिलती हो, जिस सजदे से खुदा मिलता हो, जिस सजदे से कुर्बे रसूल मिलता हो, उस सजदे से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। आ जाओ सजदों की तरफ, और अगर नहीं आओगे तो फिर रसूलुल्लाह के फरमान को पेश कर दूं, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में मुसलमानों हुजूर का फरमान सुन लो, आका का फरमान सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसको रसूलुल्लाह अपने जिम्मे से बाहर कर दे, जिसको हुजूर अपने जिम्मे से खारिज कर दे, भाइयों बताओ ना, उसका कौन पुरसाने हाल होगा, उसका कौन मददगार होगा, उसकी इमदाद कौन करेगा। इसलिए हुजूर की बातों पे यकीन है। बड़ी माजरत के साथ आज तो कुछ जालिमों ने हुजूर की बातों को भी ऐसे अंदाज में बातें करना शुरू कर दिया कि लोग जरी हो गए। ये हदीस तो फलां किताब में नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा ये बात कोई जरी कर सकता है कि किसी की फलां किताब में नहीं, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा
हमने इमाम बुखारी का कलेमा नहीं पढ़ा है। बुखारी हमारे सर का ताज है, लेकिन हम वो लोग हैं, हम कहते हैं किताब की कैद नहीं, अगर हमारे नबी की हदीस किसी दीवार पर, टूटी हुई दीवार पर लिखी होगी, तब उस हदीस का भी एहतराम करेंगे और उस टूटी हुई दीवार का भी एहतराम करेंगे। किताबों की वजह से हम हदीस पे ईमान नहीं लाए, हदीसों की वजह से हमने किताबों का एहतराम करना सीखा है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। इमामों की वजह से रसूल को नहीं माना, रसूल की मोहब्बत में हमने इमामों को इमाम माना है। इसलिए मेरी गुजारिश है, और अच्छी तरह याद रख ले, वो यकीन सीखो, यकीन। ये तो इस्तिलाहात को कहाँ की है, मसाइल के इस्तेमाल के लिए। ये हसन है, ये सही है, ये हसन ले गैरे ही है, ये हसन ले जाती ही है, ये शाज़ है, और ये खबर वाहिद है, और ये मतरूक है, और ये है, और ये मौजू है, और ये ज़ईफ है, और ये गरीब है। ये सब इस्तिलाहात किसके लिए है? ये मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन के लिए है, जो मसाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उम्मत और आशिक के लिए जो हुजूर की हदीस है वो हमारे सराखों पर है। एक बात आखिरी में कह दूं, बात आई तो, वरना अधूरी ना रह जाए। हदीस की क्वालिटी बदलती है सिर्फ रावी की वजह से। तवज्जो है इसमें, समझ में आती है? रावी की वजह से क्या बदलती है? हदीस की क्वालिटी बदलती। कोई रावी लुंगी बनियान पहनकर बाजार में घूमता था, तो अब उस रावी की हदीस जो वो सनद में नाम आ जाए, तब वो तो बहुत सिक्का नहीं माना जाएगा। बोलो माना जाएगा? बाजार में चलते चलते ककड़ी खा लिया, तब वो सिक्का तो नहीं माना जाएगा ना, मुरव्वत से बाहर हो गया ना। ऐसे ही है ना। आपसे पूछता हूँ, लुंगी बनियान पहनने वाला ज्यादा, लुंगी बनियान पहन सकते, लेकिन लुंगी बनियान पहन करके बाजार घूमने वाला, बाजार में ककड़ी खाने वाला, होटलों में खाने पीने वाला, कहे लगाने वाला, वो ज्यादा बुरा है कि अबू जहल ज्यादा बुरा है? बोलो भाई, बोलो भाई, कौन बुरा है? अबू जहल कौन? फरमाया इस उम्मत का फिरौन है अबू जहल। सही है, ठीक है। अब हदीस कौन सी माने, कौन सी ना माने? हम साहबा का मसलक क्या है? सिद्दीक अकबर के पास तो काफिर रावी आया था। कौन आया था? काफिर। का तुम्हारे साहिब कहते हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में वहां से वहां तक गया, वापस आया। बोलो सिद्दीक अकबर ने रावी देखा कि हदीस देखी? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बात पूरी हो रही है, बात तो तवज्जो, बात समझ में आती है। सिद्दीक अकबर ने क्या देखा? रावी देखा कि फरमान देखा? क्या देखा? जो देखा वो बोल दो भाई। क्या देखा? रावी देखा कि फरमान देखा आका का? रावी नहीं देखा कि कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा, ये नहीं देखा। क्यों? 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 हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। काफिर रावी भी हुजूर का फरमान बयान करे, सिद्दीक अकबर कहते हैं ये छोटा है, इससे बड़ी कहेंगे उसको ही मानने के लिए तैयार है। हम मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात को मानते हैं, उसके मुनकिर नहीं है, लेकिन ये सारी इस्तिलाहात की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब मसाइल का इस्तेमाल करने बैठते हैं। और उम्मती के लिए तो बस इतना साबित हो जाए कि हुजूर की हदीस है। अगर हदीस ज़ईफ भी साबित हो गई ना, हदीस ज़ईफ, तो बड़े बड़े वलियों के कौल से भी वो बड़ी है, क्योंकि हुजूर की हदीस होना बस साबित हो जाए, हुजूर के कौल से बढ़कर किसी का कौल नहीं हो सकता। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाए? तो हुजूर पर यकीन। बल्कि एक बात आई तो मैं एक बात, फतावा रज़विया में आला हज़रत रहमान लिखा, बहुत अच्छी बात। ज़ईफ हदीस, आजकल ज़ईफ हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम बहुत हो रहा है। एक मुहद्दिस तक, उनका नाम मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं है, लेकिन आला हज़रत रहमान ने हदीस, ये वाकया लिखा। एक मुहद्दिस तक एक रिवायत पहुंची कि बुध के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर बुध को कोई नाखून काटेगा तो उसको मर्ज होगा बुध के दिन। लेकिन चूंकि वो मुहद्दिस थे, तो उस मुहद्दिस साहब ने सोचा ये हदीस तो ज़ईफ है, ये हदीस तो ज़ईफ है। नाखून काट लिया बुध के दिन और उनको मर्ज भी हो गया। ज़ईफ हदीस को पे अमल नहीं किया, नाखून काट लिया। बड़े आशिक रसूल थे वो, लेकिन हदीस ज़ईफ थी, उनकी सनद हदीस ज़ईफ थी। नाखून काट लिया, मर्ज हो गया। तो मर्ज हुआ तो बहुत परेशान हुए। ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई
अस की हुजूर देखिए ना, मैं बीमार पड़ गया था, कहा क्या मेरा फरमान तुझ तक नहीं पहुंचा था? क्या बात। मेरा फरमान तुझ तक नहीं पहुंचा था कि बुध के दिन नाखून न काटना? कहा हुजूर वो हदीस ज़ईफ थी। हदीस तो ज़ईफ थी लेकिन था तो मेरा ही फरमान ना। क्या बात है, जिंदाबाद। था तो मेरा ही फरमान ना। भाइयों, मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात सराखों पर, मसाइल के इस्तेमाल के लिए सारी इस्तिलाहात और जो वो हदीस की अहमियत के लिए सारी इस्तिलाहात है, लेकिन आशिकों के लिए तो बस मौजू नहीं होना चाहिए और हमारे इजमाई अकीदे से नहीं टकराना चाहिए। जो इमाम अहले सुन्नत ने तकरीबन कमोबेश 20 से ज़ायद शर्तें गिनाई है हदीस के जो वो मौजू के हवाले से, तो वो आप उसको पढ़ ले वहां जाकर। लेकिन हुजूर की हदीस अगर ज़ईफ भी हो ना तो उसकी भी ताज़ीम करना सीखो, एहतराम करना सीखो, उस पर यकीन करना सीखो। एक मरतबा मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब हदीस पढ़ा रहे थे, आपने नाम सुना होगा, बार बार सुनते हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेज उलमा का है, अहले सुन्नत का है, तो वो हदीस पढ़ा रहे थे। मौलवी साहब को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, गुलाब का फूल। तो हदीस पढ़ाते पढ़ाते मौलवी साहब ने कहा अल्लाह के रसूल को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तब शागिर्दों को जैसा पढ़ाते वैसे रिटर्न भी आता है। तो जैसे मौलवी रशीद साहब ने कहा कि रसूलुल्लाह को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, तो शागिर्दों ने जो लिया था वही रिटर्न दिया। कहा हजरत ये हदीस तो ज़ईफ, जो पढ़ाया था पूरी जिंदगी वही रिटर्न मिला, जो दोगे वही मिलेगा, गिव एंड टेक है। तो क्या हुआ, मौलवी साहब ने कहा, क्योंकि मौलवी साहब को भी गुलाब बहुत पसंद था, तो कहने लगे रसूलुल्लाह को गुलाब बहुत पसंद था। तो शागिर्दों ने फट से जवाब दिया ये हदीस तो ज़ईफ है। तो चूंकि मौलवी साहब फिर वो जवाब देते हैं, अरे बच्चों हदीस तो ज़ईफ है मगर है तो हदीस ही ना। क्या है तो हदीस ही ना, बात तो बन गई। अब मैं आपको यही सबक सुनाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। जब हम अंगूठे चूमते हैं तो यार लोग कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, तो रशीद अहमद साहब के लबो लहजे में कह दिया करो कि है तो, बोलो भाई, है तो हदीस ही ना। तुम्हें गुलाब पसंद है तो है तो हदीस ही ना, हमें अंगूठे चूमना पसंद है तो हदीस ही ना, है तो हदीस ही ना। ज़ईफ है लेकिन है तो हदीस ही ना। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो बोलो हुजूर की बात पे यकीन करोगे? हमें अपनी माओ का बेटा होने पर जितना यकीन है, जुमले पे तवज्जो करें, हमें अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है उससे ज्यादा रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन होना चाहिए। और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया बेनमाजी सबसे ज्यादा अज़ाब भुगतेगा, बेनमाजी मरते वक्त तड़पेगा, बेनमाजी मरते वक्त तड़पाया जाएगा। प्यास इतनी लगेगी कि 7 समुंदर का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकेगा। जब ये आका के फरामीन हम तक पहुंच चुके, क्यों नहीं डरते, क्यों नहीं तौबा करते? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 10 मिनट। 10 मिनट में क्या जाता है? 24 घंटे अल्लाह ने दिए, 5 नमाजों के लिए सिर्फ 50 मिनट। नहीं दे सकते 50 मिनट? कौन लोग नहीं दे सकते 50 मिनट अल्लाह रसूल के नाम पे? जरा हाथ उठाए तो जो नहीं दे सकते, और जो दे सकते जरा आप हाथ उठाए, उठा के रखे, जरा हम भी तो देखें तमाशाए अहले करम, हम भी तो देख लें। उठा के रखें, फरिश्तों गवाह बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह आज से पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अभी बज रहे 3 और आज ही से फजर की नमाज शुरू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज से पहले जो नमाजें तर्क हुई तौबा कीजिए अल्लाह की बारगाह में और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। और आखिरी बात, अब गुफ्तगू का एंड, कोशिश करो कि सारे आशिकाने रसूल मिलजुल कर रहो, आपस में मोहब्बत, सिलसिले के नाम पे, तहरीक के नाम पे, मदरसों के नाम पे, तंजीम के नाम पे, पीर के नाम पे मत लड़ो। क्या बात। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए एक दूसरे से प्यार करो।
देखो ओहद पहाड़ एक पहाड़ है, पत्थर है, हुजूर से प्यार करता है। बोला मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई करते हैं। तो पत्थर हुजूर से प्यार करे तो मुझसे प्यार करते हैं, और इंसान हुजूर से प्यार करे तो उससे झगड़ा क्यों करते हैं? बताइए ना, क्यों झगड़ा करते हैं? इसका मतलब हम नफ्स के गुलाम हैं। याद रखिए, बहुत अच्छी बात, इसको दिल पे लिख लें। हमारे मुर्शिद सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद आया और तोहफे में कैंची लेकर आया। तो बाबा साहब ने फरमाया, बेटा ये कैंची? जी सरकार, मैं लोहार हूँ, कैंची बनाना जानता हूँ, गिफ्ट में कैंची लेकर आऊं। तू लोहार है तो क्या तू सुई बनाना नहीं जानता? वो भी जानता हूँ। अब बेटा हमारे पास कैंची न लाया करो, हमारे पास कैंची न लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, क्योंकि कैंची एक को दो करती है और सुई धागा दो को एक करता है। हम एक को दो करने वाले लोग नहीं हैं, हम दो को एक करने वाले लोग। अगर दो को एक करो, बहनों से भी कहता हूँ, सास में और देवरानी में झगड़ा मत लगाओ, वरना बहुत दर्दनाक मौत आएगी। दो मत करो, हो सके तो झगड़ने वालों को एक करो। भाई भाई में झगड़ा मत लगाओ, एक करो। हमारे हुजूर एक करने आए थे। मुजाहिद मिल्लत ने पूरी जिंदगी एक करने का काम किया, हाफिज मिल्लत ने पूरी जिंदगी एक करने का काम किया। आला हजरत जैसा तो एक करने वाला 14वीं सदी में कोई मुझे नजर ही नहीं आता, जो ऐसा एक करने का दाई था कि वो दुआ भी करता है तो यूं कहता है, बल्कि सलाम भी पढ़ते हैं कि एक मेरा ही, रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। सुभान दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।